अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इटली का ऐसा कौन सा वीज़ा है जिसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों ना ही आपने अपना कोई कारोबार शो करवाना होता है, ना ही आपने दोस्तों अपने बिजनेस की कोई स्लिप वगैरह देनी है, और इसके अलावा ना ही आपने कोई टैक्स रिटर्न की जो फाइल है किसी किस्म का कोई भी आपने सबूत नहीं देना। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पासपोर्ट की ज़रूरत है, वो भी दोस्तों पासपोर्ट के सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रंट पेज की। इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपका जो वीज़ा है वो इटली में अप्लाई हो जाएगा और आपका वीज़ा जो है निकल भी आएगा। अगर आपके पीछे जो है एजेंट अच्छा हुआ, या आपके भाई ने या दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने वाकई आपके साथ मुखलिस हुआ और उसने वीज़ा आपका अप्लाई किया हुआ, तो आपका वीज़ा जो है 100% मिल जाएगा आपको बगैर किसी भी बैंक स्टेटमेंट के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि ऐसा कौन सा वीज़ा होता है या आप ये जो वीज़ा है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीज़े को कहते हैं इमिग्रेशन। दोस्तों जब किसी भी मुल्क की ओपन होती है तो इसे इमिग्रेशन वाला वीज़ा कहते हैं, यानी कि स्पॉन्सर वीज़ा होता है ये एक, जो कि जब कोई भी मुल्क इमिग्रेशन ओपन करता है तो अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार भाई आपको स्पॉन्सर करता है तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली दोस्तों अगर आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला ही ये होता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्लियर नहीं होती। अगर आप बैंक स्टेटमेंट किसी एजेंट के कहने पर या जैसे ही जो भी आपको मशवरा देता है आप जो है एक अच्छी खासी करोड़ों रुपए की भी बैंक स्टेटमेंट बना लेते हैं, तो जो एम्बेसी है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मसले आ जाते हैं उस बैंक स्टेटमेंट में, जिसकी वजह से वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाता है। नॉर्मली हम लोग करते ही ऐसा है कि लाखों रुपया उसमें डाला, 1 2 3 4 5 6 अकाउंट में इस तरह इन आउट किया, और उसके बाद क्या है जी हमारे इतने करोड़ की जो है ट्रांजैक्शन हो गई और हमारी जो बैंक जो है बैंक स्टेटमेंट वो तैयार हो गई। असल में इस तरह होता भी नहीं है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर उसकी वीडियो मौजूद है, आप जो है उसे भी देख सकते हैं कि किसी भी मुल्क का जो बैंक स्टेटमेंट है जो वीज़े के लिए वो बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं। अभी दोस्तों जो मेन टॉपिक है वो ये है कि ऐसा कौन सा वीज़ा, वो वीज़ा दोस्तों ऐसा है कि अगर कोई बंदा आपको स्पॉन्सर करता है, यानी कि किसी भी मुल्क से, यूरोप की किसी भी कंट्री से अगर दोस्तों इमिग्रेशन ओपन होती है और कोई बंदा आपको स्पॉन्सर भेजता है, स्पॉन्सर वीज़ा या इमिग्रेशन में आपका जो है पासपोर्ट सबमिट करवा देता है, तो उसके लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना जो है पासपोर्ट देना है, और जब आपका वीज़ा लग के आ जाएगा उसके बाद 1-2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो कि आपने साथ में फ़ोटोज़ वगैरह सबमिट करनी होती है एम्बेसी में जाकर, और साथ में आपके फिंगर वगैरह होते हैं, और इसके अलावा जो पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है कि आप पर कोई जुर्म वगैरह नहीं है, वो आपने बाद में बनवाना होता है जब आपका वीज़ा जो है लग जाए। उसके बाद दोस्तों आपने एम्बेसी में जाकर जो है अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर फिंगर देने होते हैं और आपके पासपोर्ट पर वीज़ा जो है वो स्टिकर लगा दिया जाता है। यानी कि अगर आप इटली का या यूरोपियन किसी भी कंट्री का वीज़ा बगैर स्टेटमेंट के, बगैर किसी भी कारोबार के, बगैर दोस्तों किसी भी सैलरी स्लिप के लेना चाहते हैं तो वाहिद ये एक तरीका है जिसके ज़रिए आपका वीज़ा लग सकता है। बेशक आपका बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि पैसों के मामले में बेशक आप बिल्कुल किसी गरीब घर से हैं, आपका अच्छा कारोबार नहीं है, फिर भी आप जो है आ सकते हैं इस वीज़े पर। बेशक आपका जो करोड़ों का कारोबार है फिर भी आप जो है इस वीज़े पर आ सकते हैं। यानी कि सब के लिए ये सेम कानून होता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपको जो है कोशिश करेंगे कि आपका जो भी सवाल हो उसका आंसर दिया जाए। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।